आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचं स्वागत या ठिकाणी जोरदार टाळ्या। या ठिकाणी देवेंद्र शैलेकर आंबेडकरी विचारांवरती चालणारे हे नेतृत्व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने या ठिकाणी यांचं स्वागत आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचं करतात। राजस्थानी समाज बांधवांच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत होणार आहे। उत्तर भारतीय समाज के बांधव यहाँ पर आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे इनका स्वागत यहाँ पर करेंगे। बड़ी ही प्यार के साथ एक बार जोरदार तालियां। शिवसेनेचा हा धनुष्यबाण सुरक्षा कार्यकर्मियों के साथ हमारे नेता आदरणीय प्रतापजी सर यांना अभिवादन करून मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके जमिनीवरचे नेते शिवसेनेचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि मीरा भाईंदर शहराचे कुटुंब प्रमुख आदरणीय प्रतापजी सरनाईक साहेब तथा मंच यांची परवानगी घेऊन आज दोन शब्द आपल्याला संबोधतो। आज खऱ्या अर्थाने जेव्हापासून आपल्याला कळलंय 2 दिवसापासून जे मला असं वाटतं ते फायर ब्रिगेडचे कर्मचारी आले का लवकर? सगळे या लवकर या, चला आधी तुमचा सन्मान होणं गरजेचं आहे। काल तुम्ही किती लोकांचे जीव वाचवलेत, या लवकर। त्यांच्या शौर्याचा या ठिकाणी सन्मान, कारण हे नसते तर कदाचित काल जे जखमी होते त्यांना कदाचित जीव गमावा लागला असता, पण आज ह्यांच्यामुळे त्यांचा जीव वाचलेला आहे। आदरणीय उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचा सत्कार होतोय आणि मला वाटतं या 5ही जाबाज जवानांबरोबर आपणा सगळ्यांचे लाडके आणि आपलं नेतृत्व नेता असावा तर कसा असावा याचं उदाहरण म्हणजे आदरणीय प्रतापजी सरनाईक यांच्यासाठी सुद्धा एक बार जोरदार तालियां। लगातार 6 से 7 घंटे फील्ड पर रहने के साथ साथ सभी जख्मी हो, सभी बाकी के लोग हो, उनको मेडिकल की जरूरत हो, उनके अस्पताल की सारी सुविधाएं हो, उनको मुहैया करने का काम आदरणीय प्रतापजी सरनाईक इन्होंने वही के वही वहां पर किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुन्हा एकदा या सर्व 5 जाबाज अग्निशमन दलाच्या सर्व या शौर्यवीर जवानांचे मनपूर्वक आभार। त्यांचा यथोचित सन्मान शिवसेनेच्या वतीने आदरणीय शिवसेना मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे या ठिकाणी करतात। राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आणि प्रामुख्यानं पूर्ण जगामध्ये त्यांचं जे नामकरण झालेल्या लाडक्या भावाचे लाडक्या बहिणी म्हणजे लाडक्या बहिणींचे लाडके भाऊ असे एकनाथ शिंदे साहेब, आमचे राजू भोईर, निशाताई नार्वेकर, विक्रम प्रताप सिंह, सचिन मांजरेकर, पूजाताई आमगावकर, रिया म्हात्रे, धनेश पाटील, प्रवीण पाटील, कमलेश भोईर, नैना भावना भोईर, विकास पाटील, वंदना पाटील, ताराताई घरत, संध्याताई पाटील, देवेंद्रजी शेळेकर, कॅटलिन परेरा, अनंत शिर्के, परशुराम म्हात्रे, संदीप पाटील, जॉर्जी गोविंद, संजय पांगे, राजेश म्हात्रे, शर्मिला बागाजी, दिनेश नलावडे, बर्नड डिमेलो, संतेश पेंडुरकर, तेजस्वी पाटील, शिवशंकर तिवारी, सुनीला शर्मा, शिवप्रकाश बोदेगा, जयराम मेसे, चंद्रमणी मनवर, विद्याशंकर चतुर्वेदी, शंकर झा, महेश शिंदे, मुस्तफा वनारा, पप्पू भिसे, सुनीता पाटील, जयंतीलाल पाटील, चंद्रकांत म्हात्रे, प्रतिभा पाटील, रामभाऊ शर्मा। अरे लिहून देणार आणि बाकीच्यांची पण नावं द्यायला पाहिजे ना, म्हणजे बाकीच्यांना वाटेल की साहेबांनी फक्त स्टेजवरची नावं घेतलेली, आमची नावं नाही घेतली। परंतु ठीक आहे, निवडणुका आहेत, निवडणुकीच्या दरम्यान भाईंदर शहराची परिस्थिती आज वेगळी आहे। यापूर्वीचं मीरा भाईंदर शहर आणि आजचं मीरा भाईंदर जमीन आसमानचा फरक आहे आणि हा फरक जर कोणामुळे झाला असेल तर फक्त आणि फक्त आपले लाडके उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांमुळे झाला। मला आठवतंय जेव्हा खऱ्या अर्थानं आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन या महाराष्ट्रामध्ये पुढे चाललो होतो, आमच्या सर्वांचे नेते म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब समोर होते। आम्ही गुवाहाटीला होतो आणि मला साहेबांनी विचारलं
अरे बाबा काही मीरा भाईंदरला काही प्रॉब्लेम नाही ना. बोलो साहेब मी इथं गुवाहाटीला आहे, परंतु मीरा भाईंदरला प्रॉब्लेम असे आहेत की लोक बोलतायत रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यामध्ये रस्ते, लोक बोलतायत मीरा भाईंदरची मेट्रो कधी येणार, लोक बोलतायत मीरा भाईंदरला पाणी कधी मिळणार, कारण तुमच्याच माध्यमातून आपल्याला सूर्या डॅममधून 218 MLT पाणी मिळत आहे. लोक बोलतात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कलादालन गेल्या अनेक वर्षापासून चालू आहे, ते काम का बंद आहे. लोक बोलतात लता मंगेशकर नाट्यगृह अजून पूर्ण का होत नाही. लोक बोलतायत घोडबंदर किल्ला का अपूर्ण आहेत. लोक बोलतायत या शहरामध्ये विकास कामं का होत नाहीत. तर साहेबांना मी शब्द टाकला की साहेब माझी एक विनंती आहे, आपण राज्याचे आता मुख्यमंत्री होणार आहात, नगर विकास खात्याचे आपण मंत्री आहात, जर काही मला द्यायचं असेल तर मीरा भाईंदर शहरातील विकास कामांसाठी निधी द्या. आणि मी साहेबांना एक पत्र दिलं. आज मला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं, एखाद्या आपल्या सहकार्यावर विश्वास टाकून एखादा राज्याचा प्रमुख नेता डोळे बंद करून जर सही करत असेल तर त्या सहकार्यावर त्याचा किती विश्वास असावा. मला असं वाटलं की साहेब बोलतील अरे बाबा हे 10-20 कोटी 5-10 कोटी या विकासासाठी घे. मी साहेबांनी पूर्ण यादी दिली होती मीरा भाईंदरची, ती यादी होती जवळजवळ 1800 कोटी रुपयाची. आणि थोडंसंही कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता साहेबांनी ताबडतोब त्या माझ्या प्रस्तावावर सही केली आणि अधिकाऱ्यांना फोन करून सांगितले की मला ह्या मीरा भाईंदरच्या विकासासाठी प्रताप सरनाईकांनी सुचवलेली सगळीच्या सगळी कामं करून पाहिजे. आणि मला आश्चर्याचा धक्का बसला की एवढा मोठा निधी कशा प्रकारे कुठे निधी वापरावा. आणि कधी कधी साहेब जास्त काही बोलत नाही, कधी कधी माझी स्तुती करतात, परंतु स्तुती करत असताना ते सांगतात की प्रताप सरनाईकनी जे काही पत्र माझ्याकडनं घेतल्याने जो काही निधी मंजूर करून घेतला तो निधी लोकांना दिसतोय. लोकांना माहीत नव्हतं कांदळवनचं उद्यान होतं, लोकांना माहीत नव्हतं घोडबंदर खाडी किनारे विकसित होतं, लोकांना माहिती नव्हतं की घोडबंदर किल्ला एवढा सुंदर दिसतो, लोकांना माहिती नव्हतं की नवघरच्या तलावावर आणि आपल्या झरीमरीच्या तलावावर विठ्ठलाची 51 फुटाची मूर्ती उभी राहते. जनतेला माहीत नव्हतं की बाळासाहेब ठाकरे कलादालन एवढंही सुंदर होऊ शकतं. लोकांना माहीत नव्हतं की लता मंगेशकर नाट्यगृह ह्या मीरा भाईंदर शहराला होऊ शकतं. मेजर कौस्तुभ राणे जो शहीद जवान होता त्याच्या नावानं 24 तास तेवणारी आपण ज्योत त्या ठिकाणी बनवली. लोकांना माहिती नव्हतं की 24 तास ती ज्योत तेवत राहते. ऐसी हजारों काम हमने मीरा भाईंदर शहर के लिए किए. तो लोग पहले तो यही सोचते थे अरे बाबा ये काम तो सत्ताधारी पार्टी की है कर रही रहेगी ना, मगर उस वक्त जिस वक्त ये काम हो रहे थे मीरा भाईंदर शहर में कौन सी भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी. मीरा भाईंदर में प्रशासक का राज था. मीरा भाईंदर में कमिश्नर के तौर पे सब कुछ कमिश्नरी काम करता था. और जिस वक्त इस मीरा भाईंदर शहर में किसी का राज था तभी हमारा बाला साहब ठाकरे कलादालन भी उन्होंने होने नहीं दिया, ये भी हमें याद है. हम हरिश्चंद्र आमगांवकर जो हमारे नगर सेवकों में नहीं आए, मगर जब भी हमारे 22 नगर सेवक पिछले इलेक्शन में जीत के आए थे तभी 22 के 22 नगर सेवकों ने महानगर पालिका में हल्ला किया, क्योंकि हमारे स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कलादालन का विरोध लोगों ने उस वक्त किया था. खुर्चियां तोड़ी, स्टैंडिंग कमेटी का हॉल तोड़ा, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ. अभी वो गुना कोर्ट से छूट गया, मगर आखिर हमारे लोगों को तकलीफ बहुत हो गई. आज वही बाला साहब ठाकरे कलादालन हमने बनाया करके लोग दिंदोरा पीट रहे हैं. पैम्पलेट के माध्यम से लोगों तक वो पैम्पलेट डाल रहे हैं. शर्म भी उन लोगों को आती नहीं ऐसी चीजें करने की. तो हम यही सोचते हैं कि मीरा भाईंदर शहर जो है सिर्फ प्रताप सरनाईक का सपनों का शहर नहीं, मीरा भाईंदर शहर हे आपका भी सपनों का शहर है. तुमच्या स्वप्नातलं शहर प्रताप सरनाईक बनवायला निघाला होता आणि 3 वर्षामध्ये प्रताप सरनाईकने जे मीरा भाईंदर शहरातील जनतेला वाटलं नव्हतं तेवढं मीरा भाईंदर शहर सुंदर केलं. हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से पहले बोला जाता था कि शिवसेना पार्टी सिर्फ और सिर्फ मराठी लोगों की है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे जाने वाली पार्टी है, हमने मीरा भाईंदर शहर में बता दिया कि इस मीरा भाईंदर के शिवसेना में राजस्थानी भी लोग उतने ही है,
उत्तर भारतीय लोग भी उतने ही हैं, केरला के लोग भी उतने हैं, बंगाली लोग भी उतने ही हैं, और हमारे भूमिपुत्र भी कई गुना ज्यादा हमारे इस पार्टी में है। और इस सभी लोगों को, सभी हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को लेके जाना वाला यह पक्ष है। और इस तरह से हम लोग जोड़ते गए, इतने सालों से हम इन लोगों को जोड़ते गए, लोग हमारे साथ आते गए। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो सोचते थे कि भाई इनके पास तो खाली ये मुठ भर लोग हैं, ये क्या करेंगे। आज हम इनको दिखाना चाहते हैं ये मुठ भर है। जरा देखिए भाई, कैमरा घुमाइए, क्योंकि महायुति के माध्यम से लड़ने का निर्धार आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। हमने भी बोला कि नहीं, हमें भी मीरा भाईंदर शहर में महायुति के माध्यम से लड़ना है। आदरणीय शिंदे साहब देवेंद्र जी के साथ बात करें, मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के साथ बात कर रहा हूं। महायुति होनी चाहिए ऐसे मत के हम लोग हैं, क्योंकि पिछले वक्त हमारे 22 नगर सेवक चुन के आए थे, 10 से 12 नगर सेवक तो हमारे 50, 60, 100, 150 वोटों से गिर गए थे। तो हमने यही मांगा है कि चलो हमारी ताकत बढ़ गई है, आपके बलबूते पे अगर प्रताप सरनाईक जीत के आता है तो हमारे बलबूते पे आप पे जीत के आते हो ना, तो हमारा दावा तो 50-50 का बनता है। चर्चा तो करो, मगर कोई लोग चर्चे के लिए भी तैयार नहीं है। शायद ऊपर वालों का सुनते नहीं है, घमंडी हो गए रहेंगे वो आजकल। उनको ऐसा लगता रहेगा कि मैं यानी मीरा भाईंदर शहर, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सबको साथ में अगर लेके जाएंगे तो और अपनी ताकत बनाएंगे। हम हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हाथ मजबूत करेंगे, हम हमारे योगी जी का हाथ और मजबूत करेंगे, हम हमारे देवेंद्र जी का हाथ और मजबूत करेंगे। ये हम चाहते हैं, हम शिवसैनिक के तौर पे चाहते हैं। आपको भी वही सोचना होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। हम अभी भी यही कहना चाहते हैं कि हम महायुति के माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर में साथ में लड़ेंगे, और साथ में लड़के पूरी की पूरी 95 से 95 सीट हम लोग जीत के आएंगे। हमारे शैलेकर अभी कह रहे थे कि हमको फंसाया, मगर ये भी उन्होंने कहा कि हमको किसने फंसाया, ये तो नाम किसी का नहीं लिया, मगर उनको भरोसा है कि शिवसेना फंसाने वाली पार्टी नहीं है। क्योंकि हमारे शिंदे साहब जो है ना, खाली देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है। ये तो खाली देना जानते हैं, कुछ लिया नहीं अभी तक लोगों से। उन्होंने खाली प्यार लिया, और खासकर लाडली बहनों का बहुत सारा प्यार लिया। तो ऐसे हमारे नेता है, और कार्यकर्ता के रूप में हम भी उसी तरह से काम करेंगे। अरे राज्य का मंत्री हो तो क्या हो गया, मगर जब भी हमारे लोगों के ऊपर संकट आया तो सबसे पहले उस तालाब रोड में मंत्री होने के बाद भी थाना से अगर प्रताप सरनाईक पहुंच सकता है तो आगे कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं, बल्कि खाली वो फोटो शूटिंग करके नहीं, 7 घंटा वहां पे रुका के लोगों से काम करके वो जो हमारा तेंदुआ था उसको बंद करके हम नेशनल पार्क उसको भेज दिया। ऐसे ही हम काम आगे भी करते रहेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि इसी मीरा भाईंदर शहर में और विकास के माध्यम से अगर मीरा भाईंदर शहर को आपको सपनों का शहर बनाना है तो निश्चित रूप से भविष्य में हम काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं शिंदे साहब को एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे महायुति हो। निर्णय तो अंतिम आपको लेना है, आप जो निर्णय लेगा वो हमें मंजूर रहेगा। मगर एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, अगर महायुति हो गई तो ठीक है, मगर नहीं भी हो गई तो हमारे ये सभी शिवसैनिक तैयार है। और ये भी शिवसैनिकों के माध्यम से हम शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर भगवा फैलाने का, वो भगवा फैलाने का सपना हम साकार करेंगे। फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परत एकदा काल त्या सगळ्या फायर ब्रिगेडच्या कर्मचाऱ्यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो, आभारी व्यक्त करतो की आपल्यामुळे अनेक जणांचे जीव वाचले। मुख्य म्हणून शिंदे साहेबांना सांगू शकतो, अंजली टाक नावाची जी मुलगी आहे ती मुलगी काल टेंबा हॉस्पिटलमध्ये होती। मी ताबडतोब तिला केएम मध्ये शिफ्ट केलं आणि रात्री ताबडतोब त्या मुलीवर इलाज करून प्लास्टिक सर्जरी सुद्धा केली, कारण त्या मुलीचं 3 दिवसापूर्वी
एंगेजमेंट झाली होती आणि पुढल्या महिन्यामध्ये जानेवारी महिन्यामध्ये तिचं लग्न आहे, तर तिला आणि तिच्या कुटुंबियांना स्पष्टपणे सांगितलं, बाकीच्याही लोकांना स्पष्टपणे सांगितलं की शासनाचे पैसे येतील तेव्हा येतील, परंतु जे काय औषधोपचाराचे पैसे असतील ते शिवसेनेच्या माध्यमातून प्रताप सरनाईक निश्चितपणे त्यांना मदत करेल असं जाहीर त्यांना सांगितलं. त्यामुळे आज ती लोक संकटातून बाहेर आलेली आहे आणि भविष्यामध्ये अशी जर काही संकट कोणावर येतील तर आम्ही सक्षमपणे त्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहू असं आवाहन करतो, असं विनंती आपल्या सगळ्यांना करतो की एवढ्या मोठ्या संख्येने मीरा भाईंदर शहराचे शिवसैनिक या ठिकाणी आलेले आहेत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय भवानी. मीरा भाईंदर महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाली आहे आणि आज कार्यकर्ता पदाधिकारी मेळाव्याला उपस्थित. परिवहन मंत्री आणि कार्यसम्राट आमदार प्रताप सरनाईकजी, जिल्हा प्रमुख राजू भोयर, सचिन मांजरेकर, विक्रम प्रताप सिंग, देवेंद्र शेलेकर, पूजा आमगावकर, म्हात्रेताई, रिया म्हात्रेताई, विकास पाटील, पप्पू भिसे, परशुराम म्हात्रे, राजेश वेतोस्कर, राजभवन शर्मा, मुस्तफा वनरा, सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर आणि तमाम माझ्या लाडक्या बहिणींनो, मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित झालेला आहात. इकडे पण आहेत लाडक्या बहिणी, इकडे पण आहेत, यहाँ भी है वहां भी है, सभी जगह लाडली बहना है और लाडले भाई भी हैं. उनका भी मैं स्वागत करता हूं. आपले मनापासून स्वागत. खरं म्हणजे नगरपालिकेच्या निवडणुका आज मतदान संपलं, दुसऱ्या टप्प्यातलं. उद्या रिझल्ट. लोकसभा जिंकली, विधानसभा जिंकली, आता महापालिकेवर देखील महायुतीचाच भगवा झेंडा फडकवायचा. आपली युती विचारधारेवर झालेली आहे आणि ही विचारधारा बाळासाहेबांच्या विचारांची आहे. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या दिलेल्या शिकवणीतून ही विचारधारा पुढे आली आहे आणि विचारधारा देशाच्या देशभक्तीची आहे, राष्ट्रभक्तीची आहे आणि आपली विचारधारा विकासाची आहे. विकासाची आहे, डेव्हलपमेंट. मी नेहमी सांगतो, 3 गोष्टी सगळ्यात महत्वाच्या आहेत आणि तिन्ही काय? 1 नंबर डेव्हलपमेंट, दुसरा नंबर डेव्हलपमेंट आणि तिसरी नंबर डेव्हलपमेंट. आणि मग मीरा भाईंदर मध्ये जे काम झालेलं आहे ते आपण पाहतोय. आपण सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी एकत्र आलेलो नाही, आपण एक विचारधारा घेऊन एकत्र आलोय, विकासाचा अजेंडा आपला घेऊन एकत्र आलोय. आणि विधानसभेमध्ये माझ्या लाडक्या बहीण आणि भावांनी विरोधकांचा टांगापलटी केलेला आहे. आता त्यांचे घोडे फरार करायचे आहे महापालिकेमध्ये. करणार ना? सभी लोग करेंगे. अडीच वर्ष मी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं. 2.5 वर्षामध्ये या राज्याला पुढे घेऊन गेलो आपण. गेल्या वेळी विरोधकांना जोर का झटका धीरे से दिया था.
आता जोर का झटका जोर से देना है। नगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रतापजी आपला धनुष्यबाण शिवसेना गावागावात पोहोचले, घराघरात पोहोचले। नगरपालिका म्हणजे छोटा भाऊ, महापालिका म्हणजे मोठा भाऊ। आणि या लढाईमध्ये रणांगण देखील मोठा आहे आणि म्हणून आपली भूमिका आहे की आपण लोकसभेत महायुती लढलो, विधानसभेत महायुती लढलो, आता महापालिकेत देखील महायुतीने आपण लढलो तर एक विकास जलद गतीने होऊ शकतो। केंद्रात आपलं सरकार, राज्यात आपलं सरकार, मीरा भाईंदर मध्ये पण आपलं सरकार आलं तर डबल इंजन ट्रिपल इंजन के स्पीड से इस मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट विकास होगा। आणि मी एवढंच सांगतो, पिछले चुनाव में नगर परिषद में महाविकास आघाड़ी गायब थी, लेकिन अब सब लोग आ रहे हैं महायुति को हराने के लिए। लेकिन मैं यही कहूंगा, महायुति को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कारण आपण काम केलेलं आहे। आज पक्षाचे कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या संख्येने सभी लोग आए यहाँ पर। भूमिपुत्र है, मराठी है, उत्तर भारतीय है, राजस्थानी है, साउथ इंडियन है, मुस्लिम भाई है, हमारी बहना है यहाँ बैठी है, सभी लोग, सभी समाज के, गुजराती, मारवाड़ी, जैन, सब समाज के लोग। यह पूरा देश है यहाँ पर मीरा भाईंदर में, देश। सब जगह का ऐसा मौका देखने को नहीं मिलता है। सभी जाति पाति के लोग, हमें यहाँ सिख भी है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। ये देशभक्त लोग इकट्ठा हुए हैं, विकास के एजेंडा पर इकट्ठा हुए हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए बच्चों का हमारा भविष्य, हमें चाहिए मीरा भाईंदर का विकास। मुंबई में बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, मुंबई में भगवा है, थाने में भगवा है, तो मीरा भाईंदर में ये भगवा चाहिए और उसको हमें फहराना है। प्रताप सरनाईक जो यहाँ के विधायक के रूप में आपने चुन कर दिया है, 4 बार उनको आपने चुन कर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा अच्छा विधायक चुन कर दिया है कि जिन्होंने मीरा भाईंदर को बदल डाला, मीरा भाईंदर के इतिहास को बदल डाला, मीरा भाईंदर को देश के नक्शे पर लाने का काम किया है। और उन्होंने याद दिलाई है, त्यांनी सांगितलं, जेव्हा आम्ही गुवाहाटीत होतो तेव्हा मी सांगितलं मीरा भाईंदर मध्ये काय काय प्रॉब्लेम आहे। बोले रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, हॉस्पिटल, स्टेडियम, सभी जाति पाति के लिए भवन भी बनाए हैं। सब भवन बन गए क्या? सब जात के, सब समाज के, सब समाज के लिए 70% हो गया भाई, 30% है, उसके लिए भी पैसा आपको लगेगा, वो भी मैं दूंगा। अभी कभी उन्होंने मेरे साइन लिए मुझे मालूम नहीं, फिर भूमि पूजन को बुलाते थे, इसका भूमि पूजन है। मैं बोला 100-200 करोड़ होंगे, तो चिट्ठी बनाई 1800 करोड़ की, 1800 करोड़। और मुझे खुशी है कि 22-23 में 596 करोड़, 23-24 में 294 करोड़, 24-25 में 976 करोड़। और पानी पुरवठा योजना 700, मल निस्सारण योजना, पाणी पुरवठा योजना 769 कोटी रुपये। सूर्या धरणाचं पाणी पण आपल्याला मिळणार आहे।
6 महिन्यामध्ये पाणी मिळेल. तुमचं पाणी रिझर्व करून ठेवलं आम्ही. आणि म्हणून पुढल्या महिन्यामध्ये मेट्रो धावेल. मेट्रो, डबल डेकर मेट्रो, नीचे रोड, ऊपर रोड, उसके ऊपर मेट्रो. ऐसा ही है ना? देखा कभी आपने? मेरा भाईंदर में देखने को मिल रहा है. और जो है, जो काम करने वाले लोग यही करते हैं. विकास का विजन चाहिए, डेवलपमेंट का विजन चाहिए. देश आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है, मेरा भाईंदर भी आगे बढ़ेगा. मेरा भाईंदर में विकास होगा. या कैशलेस हॉस्पिटल बन गया, शुरू हुआ 100 बेड का, 400 बेड का हमारे पूर्व विधायक गिलबर्ट मेंडोसा जी के नाम का भी बन रहा है 400 बेड. 10-12 साल पहले का मेरा भाईंदर देखो, मैं आता था यहाँ पर, धूल मिट्टी गड्ढों से भरा हुआ था. आज सब जगह कंक्रीट के रोड हो रहे हैं. डांबर के रोड गायब, कंक्रीट के रोड हो रहा है. धूल मिट्टी गायब, बड़े बड़े प्रकल्प हो रहे हैं. ये विजन 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 होना चाहिए. अगला 50 साल का विजन होना चाहिए. अगले 50 साल तक इस शहर को क्या चाहिए, ये देने का काम लोक प्रतिनिधि को करना चाहिए. और सही माने में वो प्रताप सरनाईक जी ने किया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं. आज वो मंत्री बन गए और उनके मंत्रालय के माध्यम से भी या सरकार के माध्यम से जो भी यहाँ सुविधा करना है, जो यहाँ लोगों को आवश्यकता है, वो देने का काम शिवसेना जरूर करेगी. आज बाबा साहब ठाकरे कला दालन, कितने कार्यक्रम को मैं आया हूं, अभी उन्होंने तो सब गिनाया. ये मेरा भाईंदर का पूरा मेक ओवर करने का काम प्रताप सरनाईक इन्होंने किया है. और हमारा एजेंडा कुर्सी नहीं है, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट. 2.5 साल में 2.5 वर्षात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना अनेक प्रकल्प महाविकास आघाडीने स्पीड ब्रेकर टाकून ठेवले होते, स्थगिती दिली होती. सगळे स्पीड ब्रेकर हटवून टाकले, विकासाला चालना दिली. मुंबईमध्ये तुम्ही गेल्यावर अटल सेतू बघा, टोल नाके हटवले, कोस्टल रोड बनवला, मेट्रोला चालना दिली, कारशेडचं काम सुरू झालं, अनेक कामं सुरू झाली. लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, लेक लाडकी लखपती योजना सुरू झाली, मुलींचं उच्च शिक्षण मोफत आम्ही केलं, एसटी मध्ये 50% सवलत आम्ही महिलांना दिली, अनेक योजना केल्या, वयोश्री योजना केली, शेतकऱ्यांसाठी योजना केल्या. पण सगळ्यात माझ्या आवडती योजना कुठली असेल तर लाडकी बहीण योजना. विरोधकांनी तेव्हा पण लाडकी बहीण योजना बंद करा म्हणून प्रयत्न केले, पण एकनाथ शिंदे तुमचा मुख्यमंत्री होता, दिलेला शब्द पाळणारा, कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट देने वाला एकनाथ शिंदे, ये मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना चल गई, चालू रहेगी. कोई भी माई का लाल आए तो बंद नहीं कर सकता है. सभी लोगों को फायदा होता है उसका, कोई जाति पाति धर्म उसमें नहीं, सभी लोगों को है. मेरे सभी लाडली बहना को उसका फायदा है. हमने भी गरीबी देखी है, मैंने भी देखा है. एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है,
एक सामान्य परिवार का मुख्यमंत्री बनता है तो उसको पता होता है गरीबी क्या है। मेरी माँ की भी कोशिश कैसे महीना चलाना वो भी देखा है, और तभी मैंने समझ लिया कि हमारे माताओं बहनों के लिए क्या करना चाहिए। उसी में से ही लाडली बहन योजना का जन्म हुआ है। और मैं आप सगळ्यांना सांगतो ही लाडकी बहीण योजना एक गेम चेंजर योजना आहे। अनेक सक्सेस स्टोरी आहे। कितीतरी महिला एकत्र येऊन आपला छोटा मोठा व्यापार करू लागले, व्यवसाय करू लागले, स्वतःच्या पायावर उभे राहू लागले। खुद के पैसे बैंक में से, खुद के साइन से निकालने का अधिकार आपको एकनाथ शिंदे ने दिया है। मुझे गर्व है, अभिमान है। अभी मेरे सभी लाडली बहनों को इतने में हम सीमित नहीं रखने वाले हैं। ये लाडली बहनों को खुद के पैरों पे खड़ा करके इनको लखपति बना हुआ देखना है हमें। लखपति ये सिर्फ बोलने वाला नहीं है, ये करने वाला है। ये जो जबान देता है उसे पूरा करने वाला एकनाथ शिंदे है। एक तो मैं कमिटमेंट करता नहीं, अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये मेरा वादा है, ये मेरा काम करने का तरीका है। इसलिए मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है। 2.5 साल में जो इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम जो हुआ है, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र जीडीपी में फर्स्ट है, महाराष्ट्र स्टार्टअप में फर्स्ट है, महाराष्ट्र इंडस्ट्री में फर्स्ट है, महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट है, महाराष्ट्र सभी जगह पे फर्स्ट है। देवेंद्र जी, हमारी टीम काम कर रही है, हमारी सेकंड इनिंग शुरू हुई है और हमारा मकसद एक ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य को विकसित करना और देश को आर्थिक महासत्ता बनाने में महाराष्ट्र का भी योगदान बड़ा होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा भी योगदान है, हमारा भी योगदान उसमें होना जरूरी है। और इसलिए प्रताप सरनाईक जी ने कहा है कि हमारी भूमिका है, हम गठबंधन में लड़े, गठबंधन में कुछ तकलीफ है लोकल लेवल पे बातचीत हो जाएगी, नहीं तो बाद में मैं और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हम बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। विकास के लिए हमें साथ में आना है, डेवलपमेंट के लिए साथ में आना है। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कुर्सी हमारा एजेंडा नहीं है। एक आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना, उनके जीवन में परिवर्तन लाना, खुशहाली लाना, सभी समाज को एक धागे में बांधे रखना, ये हमारा फर्ज है। और इसलिए आणि म्हणून मी आपल्याला एकच सांगतो, शिवसेना में क्यों लोग आ रहे हैं, क्यों सब लोग शामिल हो रहे हैं, सभी जाति पाति के, सभी मजहब के लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सब एक हैं। हमारी राष्ट्रभक्ति है, हमारी देशभक्ति है। हम देश को जैसे आगे बढ़ाना चाहते, हमारे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते, एक विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसमें महाराष्ट्र का योगदान भी बड़ा होना चाहिए। अरे मेरा भाईंदर जो है, ये मेरा भाईंदर सब कम्युनिटी का है, सभी जाति पाति के लोग रहते हैं, सभी व्यापारी लोग रहते हैं और हर व्यापारी को अपना अपना कारोबार पूरे इत्मीनान से करने का मौका देना चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर समाज की हिफाजत करना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। शिवसेना यही करती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु, वो कहते थे हर शहर में बस्ती हो जाती है, लोग आते हैं, शहर बसते हैं, लेकिन व्यापारी भी चाहिए। उन व्यापारी कभी शुरू करते अपना व्यापार जब उनको इत्मीनान होता है, सुरक्षित महसूस होता है। और इसीलिए ये पूरी तरह ये सुरक्षा देने का काम, सभी समाज की हिफाजत करने का काम शिवसेना करती है। इसलिए आज हर एक लोगों को शिवसेना जो
चाहते हैं शिवसेना को, मला आपल्याला सांगायचं आहे, नगर परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, हा तुमचा भाऊ महाराष्ट्रामध्ये फिरला, सगळीकडे रात्री 10-10 वाजेपर्यंत लाडक्या बहिणी थंडीमध्ये या लाडक्या भावाची वाट बघत बसले होते. भाऊ होते, इथे पोहोचायचो. आणि हे प्रेम आहे, हे प्रेम. पद तो आते जाते रहते. मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा पण कार्यकर्ता म्हणून काम केलं, आताही कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय, उद्याही कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार आहे. शिवसेना एक कार्यकर्त्यांच्या पाठी आहे, कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, कार्यकर्त्यांचा सन्मान वाढवणारा पक्ष आहे. आणि म्हणून या पक्षामध्ये जो काम करेल तो मोठा होईल. आणि म्हणून आज प्रताप सरनाईक यांनी काम केलं. या मीरा भाईंदर मतदारसंघाचा विकास केला, या मीरा भाईंदर मध्ये परिवर्तन घडवलंय. आज त्याचं त्यांना मंत्री पदाची जबाबदारी मिळाली. आणखी मोठं काम होणार, आणखी शहराचा विकास होईल. महाराष्ट्रामध्ये तमाम त्यांच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून नवीन नवीन योजना येतात. आनंद दिघे साहेबांच्या नावाच्या योजना, बाळासाहेबांच्या नावाची योजना, ज्यांनी फक्त वारसा सांगितला, परंतु त्यांचे विचार विसरले. पण एकनाथ शिंदेने बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाण्याचं काम केलं. आणि म्हणून आपण विधानसभेत 80 जागा लढून 60 जागा जिंकलो, एक इतिहास घडला. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आज आपल्याला काम पाहिजे, लोकांना काम पाहिजे, लोकांना विकास पाहिजे. आणि म्हणूनच मीरा भाईंदर पद तर येतात जातात, पद वर खाली होतात, पण मी खुश आहे, मी आनंदी आहे, मी समाधानी आहे की मला या महाराष्ट्रातल्या तमाम करोडो लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ ही नवी ओळख मिळाली, ही सगळ्यात माझ्यासाठी मोठी आहे. आणि म्हणून आपल्याला काम करायचं आहे, या मीरा भाईंदरचा विकास करायचा आहे. मीरा भाईंदर मध्ये पूर्वी शिवसेना थोडी कमी होती, आता 22 मागच्या वेळेस किती आल्या आपल्या 22 आल्या. आणि सगळ्यामध्ये या ठिकाणी सगळ्या समाजाचे लोक इथं आहेत. सगळ्या समाजाच्या लोकांना काय पाहिजे? चांगलं शहर, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, पाणी योजना, या ठिकाणी चांगली घरं मिळाली पाहिजे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट ठाण्यात सुरू झालंय. क्लस्टर डेव्हलपमेंट आपल्याला इथं मीरा भाईंदर मध्ये पण करायचं आहे. काही ठिकाणी शॉर्ट क्लस्टर पण आपण करतोय, म्हणजे त्याला पण मंजुरी कधी घेतली? मंजुरी झाली. जैसे जैसे शहर की आवश्यकता है वैसे वैसे निर्णय लेने वाले हम लोग हैं. सरकार धोखादायक बिल्डिंग वो एक बड़ा मसला था. रस्त्याच्या रुंदीत अडचण होती, ती आपण दूर केली. शेवटी पुनर्विकास ओशी, मुंबईमध्ये ओशीचा निर्णय आपण घेतला, तो देखील इकडे लागू करू आपण मीरा भाईंदर मध्ये. जे जे निर्णय मुंबईसाठी घेतले ते आपण इकडे लागू करू. पुनर्विकास झाला पाहिजे, रिडेव्हलपमेंट झाला पाहिजे, लोकांना चांगली घरं मिळाली पाहिजे, हक्काची घरं मिळाली पाहिजे. हे सरकारचं काम आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की आता आपल्याला आपला अजेंडा फक्त विकास आहे. आणि म्हणून मैं सभी लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले चुनाव में आपको बहुत और काम करना है, या मीरा भाईंदर को और आगे बढ़ाना है, मुंबई ठाणे के आगे लेके जाना है, मुंबई ठाणे जैसा विकास कराना है. अभी तो ये तो मुंबई और ठाणे के बीच में है और बढ़ रहा है, शहर डेवलप हो रहा है, लोग आ रहे रहने को. और इसलिए जैसे इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, जैसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है, बड़े बड़े गृह संकुल होते हैं,
तो जरूरतें भी बढ़ते हैं। पानी चाहिए, रोड चाहिए, साफ सफाई चाहिए, ये सभी अम्यूनिटी जो है देने का काम हम करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और इतना ही मैं कहूँगा, अब महायुति का अब तो या बस एक ही नारा है, महायुति का अब तो यहाँ बस एक ही नारा है, दूर हटाए अगाड़ी वालों, मीरा भाईंदर हमारा है, मीरा भाईंदर हमारा है ना? आपका अपना मजबूत पकड़ के रखना है। ये मीरा भाईंदर, ये शहर ऐसा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, काम करने वाले लोग चाहिए, और काम करने वाला विधायक प्रताप सरनाईक जी के रूप में आपको मिला है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर आगे आएंगे, मिलेंगे, और जरूर हम सोचते हैं कि हमारी महायुति में चुनाव लड़े और इस शहर का विकास करें। बाकी नगर विकास मंत्री मैं हूँ, गृह निर्माण मंत्री भी हूँ, SRA भी मेरे पास है, तो शहर के जितने भी प्रश्न हैं वो नगर विकास के माध्यम से छूटते हैं। और काफी जो प्रश्न है प्रताप सरनाईक जी ने पहले छुड़ाए हैं, बाकी जो बचे मैं इतना ही कहता हूँ, इस शहर के विकास के लिए पैसे कभी भी कम नहीं पड़ने दूंगा। विकासाला चालना देण्याचं काम या ठिकाणी होईल। आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगतो की लोकसभा जिंकली, विधानसभा जिंकली, आता महापालिका देखील आपल्याला जिंकायची आहे आणि त्यासाठी कामाला लागा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।